Hey guys, what's up? I welcome you all to Resource Point. एंड गाइस ये कोलैबोरेशन वीडियो है जो कि मैं रिसोर्स पॉइंट के साथ बना रहा हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड वेरियस वीडियोस मिल जाएंगे। इस कोलैबोरेशन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसका पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मार्क्सियन थ्योरी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, मार्क्सवादी सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मार्क्स, कार्ल मार्क्स जी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। नाउ इन्होंने ये सिद्धांत दिया क्यों था? क्योंकि इसके पहले जो है ना एक क्लासिकल थ्योरी आया था जो कि थॉमस मैल्थ्यूज के द्वारा आया था। और मैल्थ्यूजियन थ्योरी में वो थोड़ा एक डिटर्मिनिस्टिक काइंड ऑफ थ्योरी था जिसमें ऐसा बोला गया था दैट पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है रिसोर्सेज में क्रंच होता है, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। और जैसे रिसोर्सेज कम पड़ता है उसी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए जो है लोग को की बहुत ज्यादा देहांत हो जाती है। तो बेसिकली ये क्लासिकल थ्योरी था, मैल्थ्यूजियन थ्योरी, वो सबसे पहला थ्योरी था इसीलिए उसको क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है। तो कार्ल मार्क्स जी को लगा दैट यार ये ऐसा तो नहीं है ना। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स जी ने बोला कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण जो है पॉपुलेशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों, कैसे कैपिटलिज्म? देखिए, कैपिटलिज्म मतलब वो विचारधारा जहां पर एक पर्टिकुलर तबका का इंसान होगा जो क्या काफी ज्यादा रिच होगा और दूसरा पर्टिकुलर तबका का इंसान होगा जो क्या पुअर होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला दैट ये कैपिटलिज्म जो होता है ना जिसके कारण सोसाइटल डिवीजन होता है इन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इसी के कारण जो है रिच जो है पुअर्स लोगों का एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और इन एवल्स ऑफ कैपिटलिज्म के कारण ही जो है ना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल नहीं होता। रिच बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं और पुअर जो है वो पुअर के ही पुअर रह जाते हैं। इसीलिए एक सोसाइटी में हमें डिवीजन मिलता है बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब देखो, रिच के पास तो बहुत पैसे हैं तो उनके उनके पास तो कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, बट प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ता है? पुअर लोगों को। उनके पास कम पैसे होते हैं और इसीलिए दे स्टार्व, often they starve to death, right? तो इस थ्योरी को उन्होंने फोकस किया बाई पुटिंग अ थ्योरी ऑफ क्लास एंड सोसाइटी। इसमें उन्होंने माना दैट एक तबका का इंसान होता है जो रिच, एक तबका का पुअर, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। अच्छा, अब पहले रिच के बारे में देख लेते हैं। रिच जो होता है ना ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी से ये लोग बिलोंग करते हैं, मतलब दे ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे इनका ही जो है, जैसे फैक्ट्रीज के ओनर, तो इनको कैटेगराइज किया गया है इसमें रिच के अंदर। अब देखो, आप अगर फैक्ट्री के ओनर रहोगे तो ऑफ कोर्स आप लेबर क्लास को हायर करोगे। अब मार्क्स बोल रहे हैं दैट ये जो लोग है ना रिच क्लास के लोग, ये लोग लेबर क्लास को हायर करके उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और एक्सप्लॉइट करते हैं इसी के आधार पर जो है जो प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं। देखो, आप इनके लिए तो लेबर क्लास वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, बट जो प्रॉफिट उनकी कमाई होती है उससे जो है रिच क्लास के लोग और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। और जो प्रॉफिट का शेयर है ना बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल में पुअर लोगों को देते हैं। इनफैक्ट पुअर क्लास के बारे में भी यहां पे बोला गया है दैट पुअर जो है ये लेबर क्लासेस के लोग होते हैं एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंडस्ट्रियल क्लास, जो क्या रिच क्लास का हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स जो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो लोग अमीर क्लास वाले ही लोग ले जाते हैं, इसलिए इनके पास जो है ज्यादा रिसोर्सेज बचता नहीं है, ठीक है। और भी एक चीज जो डिफरेंशिएशन दोनों में बोला गया वो ये है दैट इनके पास जो है राइट्स बहुत ज्यादा है बट इनके पास उतना राइट्स नहीं है। जैसे जैसे कोई भी अगर इनको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लोग कहीं ना कहीं सरकार को आग्रह कर सकते हैं और इनके आधार पर ये जो है चीजों को बदला जा सकता है, कोई सरकार पॉलिसीज ला सकती है। बट अब सोचिए, रिच एक तो ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, है ना, और इनको अगर प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ रहा है और किनके द्वारा फेस करना पड़ेगा? रिच क्लास के द्वारा, है ना। तो बट ये लोग जो है ना अगर बोलते भी हैं, अपना राय अगर रखते भी हैं दुनिया के सामने, तो इनकी कोई सुनी नहीं जाती। मतलब ओवरऑल अगर देख लीजिएगा, इनके पास, रिच क्लास के पास जो है सोशल राइट्स बहुत ज्यादा है, बट वहीं पर पुअर क्लास के पास जो है सोशल राइट्स की बहुत ज्यादा कमी है। और भी इन्होंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया रिच और पुअर को। जैसे इन्होंने बोला रिच जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, दे आर द ओनर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इंटायर प्रोडक्शन मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। उसके प्रोसेसिंग कैसे होगा वो सब कुछ जो है वो रिच क्लास के लोग ही डिसाइड करते हैं। और इससे जो है आई मीन जो भी बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज चलाते हैं उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है ना
उसका एक मेजर चंग जो है रिच क्लास के द्वारा ही रखा जाता है ना। इनफैक्ट लेबर वेजेस जो भी दिया जाता है ना, उसमें भी ये लोग कुछ सेव कर लेते हैं। जैसे सोचो, अगर एक महीना का दरमा बोला गया 15,000, राइट। अब लेबर अगर बाई चांस सोचो 5 दिन उसका बीमार हो गया, राइट, तो ये लोग काट लेंगे उनका दरमा और सिर्फ 12,000 ही देंगे। समझ रहे हो बात? तो ओवरऑल लेबर वेजेस में भी ये लोग बहुत ज्यादा सेव कर लेते हैं। अब जब इतना सेविंग हो रहा है, एक तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, ऊपर से लेबर से भी आप सेव कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा दैट आप जो है, आपके पास जो एसेट्स है, जैसे घर है ना, ज्वेलरीज, ये सब रिच क्लास के लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं और अमीर होते जाते हैं। तो देख रहे हैं, पुअर लोग तो एक्सप्लॉइट हो रहा है ना, और उसका फायदा किसको मिल रहा है? रिच क्लास के लोगों को। और यही कहीं ना कहीं पेरेंटो ऑप्टिमैलिटी भी बताता है। वो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर में ऑलरेडी पर्सपेक्टिव में करवा दिया है। तो वो भी अगर आपको देखना है तो आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल में आप आराम से जाकर वो सारे चीजें एक्सेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं पुअर के बारे में। पुअर के बारे में बोला गया दैट ये जो है वर्कफोर्स रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स इनके पास तो इंडस्ट्री मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये लोग वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लोग अपने आप को संगलित करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। जिन जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लॉन्ग 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 वर्किंग आवर्स ये लोग को मेहनत करना पड़ता है। और अगर दरमा भी देखोगे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट मिलता है, राइट, जिससे कि मैक्सिमम ये लोग अपने पेट भर पाते हैं। तो ओवरऑल जो है दे कम अंडर द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखो बहुत ज्यादा गरीबी हुआ तो इसलिए पुअर क्या सोचते हैं ना, चलो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, सोचो अगर 2 बच्चे हुए और वहीं पर अगर 5 बच्चे हुए, तो पुअर सोचेगा अगर 5 बच्चे पैदा करेंगे तो पांचों जो है जॉब में घुसेंगे, है ना। तो पहले अगर 2 बच्चों 15,000 30,000 रुपया कमा रहे थे, तो यहीं पर और भी 15 × 5 गुना हो जाएगा हमारा कमाई। समझ लो बात? तो वही चीज बोल रहा है दैट इसीलिए पुअर जो है अपने पॉपुलेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स ने जो रीजन दिया पॉपुलेशन मल्टीप्लिकेशन का वो अलग था, बट यहां पे हमको एक चीज जरूर देखना पड़ेगा दैट कार्ल मार्क्स ने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फिर इक्वेशन नहीं दिया था जैसे मैल्थ्यूज ने दिया था। मैल्थ्यूज ने बोला था दैट देखो भैया, पॉपुलेशन जो है ना वो ज्योमेट्रिक मीन के तरह जो है बढ़ रहा है, राइट। और रिसोर्सेज जो है वो अर्थमेटिक मीन, मतलब रिसोर्सेज जो है अर्थमेटिक मीन की तरह बढ़ रहा है, वहीं पर पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक मीन की तरह बढ़ रहा है। और एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। और इस ये वाला सिचुएशन में जो है यहाँ पर जो है वेरियस नेचुरल फैक्टर्स प्रिवेल करते हैं, जैसे वॉर, फेमाइन, है ना, और भी वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर्स, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन को चेक किया जाता है। बट वैसा चीज मार्क्स ने वो नहीं बोला। मार्क्स ने फोकस किया कैपिटलिज्म के ऊपर, है ना। और साथ ही साथ मार्क्स ये भी बिलीव करते थे दैट हर एक सोसाइटी का जो है डिफरेंट नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। जैसे लेबर क्लास में अगर देख लीजिएगा तो ये जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ फास्ट तरीके से करती है, वहीं पर इंडस्ट्रियल क्लास का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा स्लो लेवल में होता है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास जो है उन्हें पता होता है दैट मेरे पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और ज्यादा अगर बच्चे पैदा करेंगे तो कम बच्चों पे ज्यादा हम लोग अल्टीमेटली हमारा प्रॉपर्टी तो हमारे बच्चों को ही जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो है इंडस्ट्रियल क्लास के लोग जो है क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं तो इसलिए ये लोग ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। मार्क्स ने बोला दैट प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वही चीज, सेम चीज, दैट इज अगर हायर क्लास या फिर मिडिल क्लास लोग देखोगे तो ये लोग ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं होते, बट वहीं पर लेबर क्लास लोग होगे तो ये लोग ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छा, हायर क्लास या फिर मिडिल क्लास ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है दैट वो लोग नए टेक्नोलॉजीज को, नए इनोवेशंस को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इससे वो अपना प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है। बट वहीं पर लेबर क्लास क्योंकि कंजर्वेटिव होता है तो ये लोग नए टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने में थोड़ा डर लगता है उनको, है ना। आप ही देखिए ना, आप अगर मोबाइल यूज करते हैं कितना इजी तरीके से कर लेते हैं, बट आपके ओवरऑल 5 जनरेशन आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी को मोबाइल यूज करने दीजिए, वो लोग यार समझ ही में नहीं आएगा उन लोगों को, ठीक है, या फिर बहुत लेट से समझ में आएगा, राइट। तो वो क्या है दैट इज मच कंजर्वेटिव सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इसमें देखा ही नहीं उतना रिवॉल्यूशन जितना आप अपने एज में देख रहे हो। समझ रहे हो बात? तो यही चीज बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया। अब आता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी को इवैल्यूएट करने की बारी। देखो अगर उनके ओवरऑल इवैल्यूएशन देखो, अभी तक जो हम लोगों ने थ्योरी देखा तो इससे क्या समझा दैट इन्होंने जो रीजन दिया पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का वो है इकोनॉमिक रीजन। दैट इज क्योंकि लोगों के पास पैसे
ज़्यादा इंसान पैसा चाहता है, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है ना। और इनफैक्ट जो लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग ज़्यादातर करते हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का जो इन्होंने रीज़न दिया वो है इकोनॉमिक, एंड साथ ही साथ ये भी बोला दैट देखो ये वाला जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है ना, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम एक सोशलिस्ट सेटअप करें। सोशलिस्ट सेटअप के अंदर इंश्योर करनी पड़ेगी दैट उस रीजन की सरकार जो है वो फेयर हो और वो एक इक्विटेबल सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप करे, जिससे मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। बट इसका क्रिटिसिज्म भी है। क्या आप खुद देखिए, अभी ही कोई भी देश में देख लीजिए, इनफैक्ट जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज के है, रशिया, चाइना देख लो, है ना, तो इन लोगों के वहां पर भी यूटोपियन वर्ल्ड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। रिच और पुअर में डिवीजन तो अभी भी है ना। तो ओवरऑल यही चीज बोला गया दैट यूटोपियन वर्ल्ड जो है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही साथ इन्होंने जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन दिया, इन्होंने एक चीज जरूर कंसीडर नहीं किया दैट देखो भैया हेल्थ फैसिलिटीज भी तो होती है ना, इस हेल्थ फैसिलिटीज का भी बहुत मेजर रोल होता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, है ना। तो इन्होंने तो वो चीज नहीं किया। इन्होंने ये बोला दैट देखो अगर बंदा गरीब है तो वो ज्यादा पॉपुलेशन करेगा, राइट, इसके कारण पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज का भी एक रोल होता है इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जो क्या मार्क्सिज्म के थ्योरी के आधार पर कंसीडर नहीं किया गया। साथ ही साथ एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है, जो कि पुअर पॉपुलेशंस तक जो है काफी ज्यादा संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ले लो, यूरोपियन कंट्रीज ले लो, वहां के जो रिस्पेक्टिवली जो पुअर सेक्शंस होते हैं उनके पास जो है फैमिली प्लानिंग का ज्यादा नॉलेज है एज विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपिंग कंट्री का पुअर वाला इंसान। अगर चाइना का ही ले लो, पुअर लोग जो है उनका पुअर लोग और यूएसए का पुअर लोगों का में अगर डिफरेंस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं यूएसए के पुअर लोगों को भी पता है व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, दीज थिंग्स आर राइट, बट वहीं पर जो है डेवलपिंग कंट्रीज के पुअर लोगों को सेक्शन को पता नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये टोटली मतलब इस पॉइंट के आधार पर बोला जा रहा है, टोटली डिपेंड करता है दैट कंट्री के इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, वहां के सरकार की जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है दैट ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, राइट। नेक्स्ट जो इन्होंने बोला दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ड्यू टू सिंगल रीजन, है ना, फॉर पॉवर्टी, बट इट हैपेंस बिकॉज इट हैपेंस ड्यू टू फियर्स ऑफ सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। हाँ, ये भी बोला दैट देखो सिर्फ पॉवर्टी के कारण ही पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता, एब्सोल्युटली सही है, अलग अदर रीजन भी है। जैसे अब अगर आदमी देख रहा है दैट अरे भाई हर सोसाइटी में जो 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं उसमें तो 3 बच्चे मर ही जा रहे हैं, राइट, तो 2 ही बच्चे सिर्फ बच रहे हैं, है ना। तो इसीलिए लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, चलो भाई ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिससे आने वाले समय में अगर बाई चांस कुछ बच्चों की देहांत हो भी गई तो एटलीस्ट मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है मतलब कुछ तो बचे हुए रहेंगे एटलीस्ट, है ना। तो ये भी कहीं ना डर के डर से जो है लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है जो कि मार्क्सियन थ्योरी का आप बोल सकते हो। तो इसी के साथ जो है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स का जो है हम लोग कवर करते हैं, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी ये मैल्थ्यूजियन थ्योरी करवाया हुआ है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी करवाया, यही नहीं दोस्तों और भी बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा मतलब आप फिजिकल ज्योग्राफी ले लो या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी ले लो, आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा, वेरियस आप वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक रिसोर्स पॉइंट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच इन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू रिसोर्स पॉइंट। एंड हाँ, और भी अगर ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू रिसोर्स पॉइंट एज वेल एंड माई चैनल एज वेल, सो दैट अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल एक्सेस करना चाहते हो या फिर आपके अगर कोई ऐसे दोस्त है जो क्या जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और वो ये कोर्सेज चाहते हैं, तो आप उन लोगों को ज़रूर से बता सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टुडेज लेसन दैट वी हैड collaborated with Resource Point. We'll meet you in next class, of course. Bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.